12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थी व्यस्त हैं। ऐसे समय परीक्षार्थियों को उचित मार्ग निर्देशन की जरूरत है। काशीपुर में रसायन शास्त्र के एक्सपर्ट प्रभा रावत का मानना है कि बदले पैटर्न के अनुसार वैकल्पिक प्रश्न होने से छात्र छात्राओं को आसानी होगी, परंतु विस्तृत अध्ययन जरूरी है। चित्र बनाकर पढ़ने से ज्यादा लाभ होगा। सुरागीलाल न्यूज की रिपोर्टर अनुश्री भारद्वाज की रिपोर्ट। मैम, जैसे कि अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल नया पैटर्न है बोर्ड में। तो टर्म फर्स्ट की तैयारी अब बच्चों ने इतना टाइम हो गया, अब किस तरह से वो अब स्मार्ट वर्क से अपने अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं? ओके, बीइंग अ टीचर मैं अगर कहूँ, वैसे तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो मोस्टली तो बच्चों ने तैयारी की होगी, अब तक एक लेवल की तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं कि जो उतने सीरियसली स्टडीज़ को नहीं लेते हैं, और जब अब कुछ ही दिन बचे होते हैं तब उनके सिर पे बहुत बोझ सा आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक लेवल पे वो अपने मार्क्स को ले आएँ। तो उसके लिए थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगी। जैसे कि आपके साइंस, बीइंग अ साइंस टीचर, मैं साइंस के बारे में ही आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे कि अब कुछ दिन बचे हुए हैं, आपके पास में स्कीम सामने आ गई है, लाइक किसी में 3 डेज़, किसी में 2 डेज़ का आपके पास में गैप है। तो उस टाइम पे आप किस तरह से मैनेज करें, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब जैसे भी आपके जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन डेज़ में आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें। पर्टिकुलरली जैसे फिज़िक्स के लिए जो टाइम है, तो 2 दिन या 3 दिन जो भी आपके पास में है, तो आप चैप्टर लें। चैप्टर वाइज थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि MCQ आपने सिर्फ MCQ कर लिया और वही MCQ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि MCQ से एक और से थोड़ा सा ईजी भी हुआ है, तो एट द सेम टाइम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस तो शॉर्ट हो गया है, तो स्टडी के टॉपिक्स भी थोड़े लिमिटेड हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बुक में से या चैप्टर में से उन टॉपिक्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, और फिर उनसे रिलेटेड MCQs को आप सॉल्व करें। और चैप्टर पढ़ते समय में ये नहीं कि आपको सारा नोट्स बनाने का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, जैसे आपने फिज़िक्स में फॉर्मूले नोट कर लिए, एक रिवीजन नोटबुक बनाएं, उसमें आप फॉर्मूलेस को नोट कर लें। केमिस्ट्री में आपकी पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं, जैसे नेम रिएक्शंस हैं, तो उनको पूरा रिएक्शन ना भी लिखें तो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को स्पेशली कर लें। पूरा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नेम रिएक्शन से रिलेटेड आपको जो MCQs हैं, उनमें आपको प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स ऐसे पूछे जाते हैं। फिज़िक्स में आपके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो फॉर्मूले आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। बायो जैसे आपका सब्जेक्ट है, अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बायो प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे आपके फ्लो चार्ट्स होते हैं। बायो में फ्लो चार्ट्स होते हैं, जैसे आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं, बॉडी के जितने भी आपके मेटाबॉलिकल प्रोसेस हैं, तो उनके आपके फ्लो चार्ट्स आते हैं। तो आप उन फ्लो चार्ट्स को बना के रखें। आप कुछ ऐसा करें कि जैसे कि लास्ट डे में आपके पास में कुछ मटेरियल कलेक्ट हो जाए कि आप जिसको रिवाइज कर सकें, तो उससे आपके लिए हेल्प होगा। एक मेमोराइजेशन भी होगा और आपको MCQs को सॉल्व करने भी हेल्प मिलेगी। MCQs, क्योंकि आपका जो पैटर्न आ गया उसमें MCQs हैं। MCQs में आपके लाइक असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, आपके मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं, और पर्टिकुलरली नेम रिएक्शन अगर हम हैं तो मैच द कॉलम में नेम रिएक्शंस आ सकती हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, फिजिक्स में भी आएंगी, केमिस्ट्री में भी आएंगी, मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं। तो आपको MCQ तो करना ही पड़ेगा। MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स भी अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा CBSE की वेबसाइट्स में भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको एक बार टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक पढ़ेंगे तभी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे।